हेलो एवरीवन, आरबीटी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स 2020। तो जैसे लास्ट जो करंट अफेयर्स का लेक्चर था उसमें मैंने क्विज क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है हाउ मच वर्थ अमाउंट पीएम मोदी अनाउंस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो बहुत ही इजी सा आंसर है बी, दैट इज़ 20 लाख करोड़। और वो जो पैसे हैं वो सब एमएसएमई सेक्टर्स को जा रहे हैं। बहुत बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड हो रहे हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, जिनको नीड है लोन्स वगैरह की उनको लोन्स मिल रहे हैं कम रेट पे। तो बहुत हेल्प मिल रही है। तो इसका आंसर है बी। विच इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ प्रॉमिस्ड टू गिव $3.6 मिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जिसने प्रॉमिस किया है $3.6 मिलियन का अमाउंट देने का फाइट्स अगेंस्ट कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए? तो ऑप्शंस हैं ए इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, बी है डिजीज़ कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, सी है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव CDC। तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC। उन्होंने ये अमाउंट हम लोग को देने का प्रॉमिस किया था एंड जैसे हम लोग कोविड के अगेंस्ट फाइट कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन है PM केयर का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसीज हैज़ एलोकेटेड 3,100 crores फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड-19 फॉर विच ऑफ दीज फॉलोइंग। तो जो केयर ने है ना, उन्होंने भी क्या किया है, 3,100 करोड़ का अमाउंट पे किया है। किन किन को प्रोवाइड किया है? तो ऑप्शंस हैं ए माइग्रेट वर्कर्स, बी वेंटिलेटर्स, सी वैक्सीन डेवलपमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। इन सब के लिए उन्होंने हमें अमाउंट प्रोवाइड किया है, यानी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। उसके बाद जो वेंटिलेटर्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जिनको नीड है उनको वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है, और वैक्सीन्स वगैरह की डेवलप करने के लिए, जैसे कोविड ख़त्म हो जाए उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए ये अमाउंट दिया गया है। तो आंसर है डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। Third है to which company Reliance Jio has again sold its 2.32% of stake। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि उन्होंने स्टेक सोल्ड किया था अपना। तो आज फिर से अगेन उन्होंने 2.32 का परसेंटेज का स्टेक सोल्ड किया है। तो किसको किया है? ऑप्शन है फेसबुक कंपनी, बी है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, सी है सिल्वर लेक लिमिटेड, डी है गोल्डन लेक लिमिटेड। तो इसका आंसर जो सही है वो आंसर है बी, दैट इज़ विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। इन्होंने 2.32% का स्टेक सोल्ड किया है। और जो फेसबुक था लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, उसको 9.99% का स्टेक सोल्ड किया था। एंड जो सिल्वर लेक लिमिटेड था उसको भी उन्होंने कुछ परसेंटेज उन्होंने क्या किया था, अपना स्टेक सेल किया था। तो इसका आंसर है बी, दैट इज़ विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, और जिसको 2.32% का स्टेक सोल्ड किया है। फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस द इंटरनेशनल टूरिज्म कुड डिक्लाइन बाय हाउ मच परसेंटेज। तो बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई हैं, और हमारा जो इंडिया है टूरिज़्म के लिए अच्छा खासा प्लेस माना जाता है, तो वो है ना कम हो गया है, बहुत डिक्लाइन हो गया है। तो वो किस परसेंटेज से डिक्लाइन हो गया है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है 60 to 80%, बी है 50 to 60%, सी है 60 to 70%, डी है 70 to 80%। तो कितना वो लेस हो गया है? वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ 60 to 80% हमारा टूरिज़्म कम हो गया है। ये डेटा किन्होंने दी है? ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा दी है कि हमारी जो टूरिज़्म है ना वो 60 to 80% कम हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स से। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिफ्थ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ एक्सटेंडेड इट्स इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर टिल विच डेट। तो जो भी पर्सन बेचारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं
ये जो सिचुएशन आ गई है कोरोना कोविड की सिचुएशन, उसके वजह से जो आरबीआई ने डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इनको क्या देनी है, एक्सपोर्टर्स को क्या देनी है, सब्सिडीज़, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ को एक्सटेंड करके देना है डेट्स को। तो वो डेट कितनी एक्सटेंड हुई है? ए है 31 दिसंबर 2020, बी है 31 दिसंबर 2021, सी है 31 मार्च 2021, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर सही है वो है सी, दैट इज़ 31 मार्च 2021। इनको इतना टाइम एक्सटेंड हुआ है, पहले इनको मार्च 2020 तक अपना इनको मिली थी इंटरेस्ट सब्सिडी, अभी उनको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड हो गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑन 13 मई विच मिनिस्टर participated in virtual conference of foreign minister hosted by Russia from Shanghai Cooperation Organization to discuss on COVID-19। तो हमारे किन मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था जो रशिया होस्ट कर रही थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, और ये इसमें क्या हो रहा था, डिस्कशन हो रही थी कोविड-19 के अगेन। तो वो कौन से मिनिस्टर हैं? तो ए है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि हैं एस जयशंकर, बी है होम मिनिस्टर दैट इज़ अमित शाह, सी है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस दैट इज़ एस राजनाथ, एंड डी है फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज़ एन सीतारमन। तो आप हमारा ऑप्शन जो है सही है वो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज़ ए। तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। एंड उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो कि जिसमें डिस्कशन की जा रही थी कि कोविड के अगेंस्ट क्या क्या सिचुएशंस आई हैं, क्या हुआ है, वो सब के डिस्कशन के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जो रशिया के होस्ट की थी एंड अंडर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्विज का क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मई। तो 15 मई पे हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो आंसर आपको देना है हमें कमेंट सेक्शन में करके। ऑप्शन है ए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, बी वर्ल्ड टेलीकॉम कम्युनिकेशन डे, सी है नेशनल आर्म्ड फोर्स डे, डी है इंटरनेशनल फैमिलीज़ डे। तो 15 मई को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? आप प्लीज़ हमें क्विज़ का आंसर कमेंट में करके बताएं। ये जो लास्ट क्वेश्चंस थे उनके सब आंसर्स हैं। यही था इस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और न्यू करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।